friends, welcome to my channel English for All. In this video, we will discuss linking devices like either or, neither nor, therefore, as, while, because, when, since, hence, and so that. Okay, let's begin. तो दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने 10 लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में देखा था। आज कुछ और लिंकिंग डिवाइसेस इस पार्ट 2 वीडियो में अपन देखते हैं। इसमें दोस्तों आती है लिंकिंग डिवाइस, एक आती है आइदर और। देखिए अपन इनको कंजंक्शंस भी बोलते हैं, लेकिन लिंकिंग डिवाइस और कंजंक्शंस में कुछ डिफरेंस हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अपन देखते हैं आइदर और। इसको आइदर भी बोलते हैं और इसको ईदर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका अलग प्रोनाउंसिएशन है, अमेरिकन इंग्लिश में इसका अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो अपन बात करते हैं आइदर और की। तो इसका यूज़ भी कब किया जाता है दोस्तों? ये दोनों साथ में यूज़ होंगे। आइदर अकेला और अकेला हो सकता है, लेकिन ये जनरली दोनों आइदर और साथ में यूज़ होते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है चॉइस बिटवीन टू। इन्हीं दो चीज़ों के बीच में चॉइस को शो करने के लिए अपन आइदर और का यूज़ करते हैं, विकल्प, लेकिन दो में से कोई एक। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इसका यूज़ केवल दो में से ही विकल्प के रूप में चुना जाता है। दो से ज़्यादा चीज़ें अगर हो जाती हैं तो विकल्प के रूप में शो करने के लिए अपन आइदर और का यूज़ नहीं करेंगे। हम केवल दो में से ही किसी एक विकल्प की बात करते हैं, तभी हमें आइदर और का यूज़ करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखना, आइदर यू शुड डू इट और लेट मी डू इट। क्या कहा? या तो तुम इसे करो या मुझे इसे करने दो। यानी दोनों में से कोई एक चॉइस की बात करनी है कि या तो तुम इसे करो या मुझे इसे करने दो, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पर अपन ने आइदर और कंजंक्शन का यूज़ किया या लिंकिंग डिवाइस का यूज़ किया, कह सकते हैं अपन। मैंने आपको कहा दोस्तों कि किसी भी लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करो आप, जिन दो चीज़ों को वो जोड़ रहे हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए, यू शुड डू इट और लेट मी डू इट, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इसलिए अपन ने इनको आइदर और से जोड़ा है। इसी तरह से आइदर माई फादर और माई मदर विल कम। तो यहाँ पर भी क्या है? चॉइस है, या तो मेरे पिताजी या मेरी मदर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखो, आइदर और को अपन ने माई मदर और माई फादर से जोड़ा है, तो दोनों नाउन है। तो आइदर और का यूज़ तब किया जाता है जब हम किन्हीं दो चीज़ों में से विकल्प के रूप में किसी एक को चुनने की बात होती है, तो आइदर और का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाइदर नोर का यूज़ कब किया जाता है? जब दोनों में से कोई नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, केवल दो है ना, दो से ज़्यादा नहीं। यानी आइदर और में तो क्या होता है? दोनों में से कोई एक। लेकिन नाइदर नोर में क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। जैसे कि निदर सुनील नॉट जय इज गिल्टी। ना तो सुनील गिल्टी है ना जय गिल्टी है। अगर हम आइदर का यूज़ अगर यहाँ पर करते हैं तो कैसे होता? आइदर सुनील और जय इज गिल्टी। इसका मतलब या तो सुनील या जय, दोनों में से कोई एक ना एक तो गिल्टी जरूर है। नाइदर नॉर में क्या आता है? दोनों में से कोई गिल्टी नहीं है। नेदर सुनील नॉट जय इज गिल्टी, ना तो सुनील गिल्टी है ना ही जय गिल्टी है, ठीक है। इसी तरह से लेकिन नाइदर नॉर का यूज़ किया, देखो दोनों नाउन है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों नाउन को जोड़ा इन्होंने, इसने यहाँ पे। इसी तरह से आई कैन नेदर प्ले नॉट डांस। ना तो मैं खेल सकता हूँ ना मैं डांस कर सकता हूँ। इट मीन्स आई कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी ऑफ द टू। मैं इन दोनों में से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए अपन ने नाइदर नॉर का यूज़ किया। तो दोनों में से कोई नहीं कि अर्थ में अपन नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। तो आइदर और यानी दो में से एक, नाइदर नॉर दोनों में से कोई नहीं, बोथ एंड यानी दोनों, ठीक है। फिर आता है देयरफॉर। देयरफॉर कंजंक्शन जो है या लिंकिंग डिवाइस जो है वो रीज़न को दर्शाती है, कारण। आपने देखा होगा कि दोस्तों बहुत सारे अभी तक आपने लिंकिंग डिवाइस में देखे, उसमें आपने देखा कि इस रीज़न को दर्शाने के लिए फोर भी यूज़ होता है, देयर फोर भी यूज़ होता है, बिकॉज भी यूज़ होता है, और आगे आप देखो तो एज भी यूज़ होता है। तो आप किसी का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इनमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। कंजंक्शंस का एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जिसके उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो सेंटेंस के टाइप को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर देयरफॉर जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कारण दर्शा रहा है। नीचे एज जो है वो भी कारण दर्शा रहा है, लेकिन वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब अपन यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा होता है जो भी,
वो कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना, या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर अगर देख लो कारण तो दर्शा रहा है एज, यहाँ पर देयर फोर सॉरी, लेकिन अगर कोई पूछे कि सेंटेंस कौन सा है तो मैं कहूँगा ये कोऑर्डिनेट सॉरी कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही आपने एस का यूज़ किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कारण दर्शाया जा रहा है, लेकिन फिर फर्क इतना हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया एज वाले, और ये दोनों कंपाउंड सेंटेंस बन गए। लेकिन इसको अपन खैर यहाँ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये क्लॉज एनालिसिस जब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो देयरफॉर जो होता है वो किसको दर्शाता है, वो रीजन को दर्शाता है। जैसे कि देयर इज अ फॉग इन दिल्ली, देयरफॉर द प्लेन इज लेट, ठीक है ना, दिल्ली में फॉग है तो इस कारण से क्या हुआ, प्लेन इज लेट। तो रीजन को दर्शा रहा है कि प्लेन लेट क्यों है, क्योंकि दिल्ली में फॉग है। इसी तरह से एज जो होता है वो भी रीजन को दर्शाता है, कारण को दर्शाता है। यू शुड नॉट वर्क हार्ड एज यू आर इल, ठीक है ना, तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम बीमार हो। तो यहाँ पर रीजन को दर्शाता है। यू शुड ट्रीट हिम वेल एज यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो इसलिए तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एज लिंकिंग डिवाइस है, वो किसको यूज़ कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, सॉरी रीजन को दर्शा रहा है, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखते हैं वाइल, वाइल दोस्तों जो लिंकिंग डिवाइस होता है वो ड्यूरेशन को दर्शाता है। ड्यूरेशन यानी कोई दो एक्टिविटी हैं, तो पहली एक्टिविटी के दौरान अगर कोई दूसरी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, एक एक्टिविटी के बीच में जब वो एक्टिविटी चल रही है उसी के बीच में कोई दूसरी एक्टिविटी हो जाए तो उसको दर्शाने के लिए वाइल का यूज़ करते हैं, जिसको अपन कहते हैं अदर सम, ड्यूरिंग सम अदर एक्टिविटी, किसी अन्य कार्य के दौरान। इसका मतलब नहीं कि उस एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद या उसके पहले, नहीं, उस एक्टिविटी के बीच में। जैसे कि समवन टुक अवे माई लगेज वाइल आई वॉज एस्लीप। अब यहाँ पर आप ड्यूरेशन दर्शा रहे हो, वाइल आई वॉज एस्लीप यानी जब मैं सोया हुआ था तो कोई मेरा लगेज ले गया। इसका मतलब ड्यूरिंग माई टाइम ऑफ स्लीपिंग, मेरे सोने के दौरान जब मैं सो रहा था उस टाइम के बीच में कोई मेरा लगेज ले गया। तो यहाँ पर अपन ने ड्यूरेशन को दर्शाया। इसी तरह से वी वर वर्किंग वाइल दे वर स्लीपिंग, वाइल का यूज़ दो साइमल्टेनियस एक्टिविटी के लिए भी होता है, यानी जब दो एक्टिविटी साथ साथ में हो रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पहले एक्टिविटी के बीच में दूसरी एक्टिविटी हो रही है, जब दोनों एक्टिविटी साथ साथ में हो रही है और अक्सर उस समय कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है, उस समय भी अपन वाइल का यूज़ करते हैं। तो वी वर वर्किंग वाइल दे वर स्लीपिंग, हम काम कर रहे थे जबकि वो सो रहे थे। तो ये दोनों एक्टिविटी जो एक साथ चल रही थी, तो किसी दूसरी एक्टिविटी के बीच में उसके दौरान के लिए भी यूज़ होता है, या फिर दो पैरेलल एक्शन को दर्शाने के लिए भी होता है, ठीक है दोस्तों। वापस फिर बिकॉज, बिकॉज भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी कारण को दर्शाता है। जब भी आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये मानना है कि वो सेंटेंस जो है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यू वर पनिश्ड बिकॉज यू वर गिल्टी, ठीक है ना, यू वर पनिश्ड, क्यों पनिश किया गया तुमको, बिकॉज यू वर गिल्टी, क्योंकि तुम क्या थे, तुम दोषी थे। तो यहाँ पर अपन ने कारण को दर्शाया। एस का प्रयोग भी यहाँ पर अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, फोर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि वो चीज़ थोड़ी बदल जाती है। ही टुक अ टैक्सी बिकॉज इट वॉज लेट, उसने टैक्सी ली, क्यों ली, क्योंकि लेट हो गए थे। तो यहाँ पर भी आपने किसका यूज़ किया, बिकॉज, कारण को दर्शाने के लिए, ठीक है। फिर आता है वैन, अपना वैन जो होता है वो टाइम को दर्शाता है, ठीक है ना, वैन किसको दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है। ही केम व्हेन आई वॉज टेकिंग लंच, वह आया, कब आया, जब मैं लंच ले रहा था। तो वैन ने किसको दर्शाया, टाइम को दर्शाया। ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम यहाँ पर शो होता है इसके द्वारा। लेकिन लिंकिंग डिवाइसेस की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा हो गया, वैन हुआ जो टाइम को दर्शा रहा है। इसी तरह से द पोस्टमैन केम व्हेन आई वॉज एट वर्क, पोस्टमैन आया, कब आया, जब मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी ये टाइम को दर्शा रही है। इस वैन भी एक लिंकिंग डिवाइस हुई जो किसको दर्शा रही है, जो टाइम को दर्शा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन सिंस। सिंस दोस्तों जो होता है वो दो चीज़ें दर्शाता है, वो कारण भी दर्शाता है और टाइम भी दर्शाता है, ठीक है ना। क्या दर्शाता है, कारण भी दर्शाता है और टाइम भी दर्शाता है।
तो सिंस यहाँ पर आप देखना, सिंस यू आर अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम वेल, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। सिंस यू आर अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम वेल, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर ये किसको दर्शाता है, रीजन को दर्शा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वेल सिंस ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये टाइम को दर्शा रहा है कि जब से वह दिल्ली से आया है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कब से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब से वह दिल्ली से आया है, तो उस समय से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंस है वो क्या दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है। हैंस ये पुराना लिंकिंग डिवाइस है दोस्तों, अब ज़्यादा बहुत यूज़ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हैंस भी होता है, वो भी रीज़न को दर्शाता है। दे वर्कड हार्ड हैंस दे सक्सीडेड, उन्होंने हार्ड वर्क किया, तो हार्ड वर्क का परिणाम की बात करें तो भी कह सकते हैं अपन, और रीज़न भी इसके द्वारा ये रीज़न दर्शाया है कि दे वर्कड हार्ड दे सक्सीडेड। तो वो सफल क्यों हुए, तो क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क किया तो परिणाम क्या निकला, तो वो सफल हो गए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सो दैट। सो दैट फ्रेंड्स जो होता है ये पर्पस को दर्शाता है, उद्देश्य, ठीक है। और जब ये उद्देश्य को दर्शाता है तब इसके साथ या तो मे मॉडल का यूज़ होता है या माइट मॉडल का यूज़ होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, मॉडल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सो दैट आता है तब या तो अगर वो प्रेजेंट से रिलेटेड है तो मे, अगर वो पास्ट से रिलेटेड है तो माइट का यूज़ करना है। और तब ये उद्देश्य को दर्शाता है, पर्पस। जैसे कि वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं, ताकि हम जीवित रह सके। तो हमारे खाना खाने के पीछे उद्देश्य क्या है, हमारे खाना खाने के पीछे उद्देश्य क्या है, वी मे लीव, कि हम जीवित रह सके। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपने मे का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ईट फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए अपन ने मे का यूज़ किया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा आप, वी वर्कड हार्ड सो दैट वी माइट पास, हमने हार्ड वर्क किया, क्यों किया, क्योंकि हम पास हो सके। तो हमारे हार्ड वर्क करने के पीछे उद्देश्य क्या था, पास होना। अब यहाँ पर आपने माइट का प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो उद्देश्य को दर्शाता है, सो दैट हमेशा किसको दर्शाता है, पर्पस को। हरी अप सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, ठीक है ना, हरी अप सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, जल्दी करो ताकि तुम ट्रेन को पकड़ सको। तो तुम्हारा जल्दी करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ट्रेन को पकड़ना। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर सो दैट का यूज़ किया, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में बस इतनी ही लिंकिंग डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं अपन। पार्ट 3 में और लिंकिंग डिवाइसेस जो हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में क्या आप इसको सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों अगर आप लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा इसमें कुछ ऐड करने का प्रयास करूं, जिससे आपका फ़ायदा हो, आपको कुछ न कुछ नया सीखने मिले। तो अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों पढ़ते रहिए, ठीक है ना। कीप ऑन इम्प्रूविंग योर नॉलेज। ओके, थैंक यू।